हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लेके आए हैं सी टेट का फाउंडेशन बैच और डे 1 है। ठीक है, तो हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल बेसिक से रहेगा और बिल्कुल बेसिक का मतलब समझ रहे हो। अगर किसी को इंग्लिश पहले से आती है तो वो ना देखे, बिल्कुल जीरो लेवल से। डे 1 का मतलब डे 1। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा फाउंडेशन सिलेबस क्या है। सी टेट में जो इंग्लिश आती है कितने तरीके से होती है, कितने टाइप्स होते हैं, है ना, और कितने टॉपिक्स होते हैं, किस किस टॉपिक पर कितना काम करना है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये सब हम बात करेंगे। आज हमारा डे 1 है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, और ये जीरो लेवल से है तो बिल्कुल बेसिक है। ये मत कहना इतना जीरो लेवल क्यों गिरा दिया सर आपने, थोड़ा सा एडवांस पढ़ाइए। तो पहला दिन है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको ध्यान देना है जीरो लेवल डे 1 सी टेट और टेट फाउंडेशन बैच 2025 है। यहाँ सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सी टेट, टेट या कोई भी टेट जहां इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब पहला इंग्लिश तो ठीक है भाई, ग्रामर हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, इंग्लिश पेडागोजी कहते हैं इसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। तो तीनों पोर्शन का हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या है। तो एक बार देखिए सिलेबस क्या है यहाँ पर। ये है हमारा पार्ट 1 जिसमें ग्रामर आएगी। अब ग्रामर में कितने टॉपिक्स हैं एक बार देख लीजिए, 18 टॉपिक्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर सेंटेंस पढ़ेंगे 1.5-2 महीने तक, ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्या है, सेंटेंस हो गया, नाउन एंड नंबर्स हो गया, टेंसेस, क्वेश्चन टैग, वर्ब, मॉडल्स। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड कंपैरिजन ऑफ डिग्री, जैसे आपने देखा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री, ये सब होगा। कंजंक्शन सुना ही है आपने। ठीक है, प्रपोजिशंस हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया, नॉन फाइनाइट सुना होगा, एडवर्ब, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ग्रामर है। मैंने क्या बोला, इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट ग्रामर का है जिसमें 18 टॉपिक्स यू हैव टू फिनिश। नेक्स्ट, ये सेकंड पार्ट है जिसमें पेडागोजी पढ़ेंगे। कितने पॉइंट्स हैं इसमें? इसमें 10 पॉइंट्स होते हैं भाई, यू हैव टू फिनिश। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लैंग्वेज हो गया, मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश हो गया। थर्ड टॉपिक क्या है, लैंग्वेज स्किल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, लिंग्विस्टिक हो गया, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। 5 नंबर क्या है, इवेल्युएशन आता है ना। 6 नंबर है टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, आपने सुना होगा, प्रोज एंड पोइट्री सुना होगा। नेक्स्ट क्या है, 7 क्या है, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम हो गया। फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं, आलिट्रेशन, हिंदी में कहते हैं अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीचिंग ऑफ ग्रामर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोर्फोलॉजी हो गया। नेक्स्ट, मोर्फोलॉजी फोनोलॉजी दोनों होते हैं। लेसन 10 क्या, मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए। तो देर आर 10 पॉइंट्स, देर आर 10 पॉइंट्स इन पेडागोजी। आपको 10 बातें पेडागोजी के अंदर पढ़नी है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका पार्ट 3। मैंने बताया था ना, इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जब भी हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सी टेट, टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम, तो इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखिए, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसमें 5 बातें हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन, सम इंपोर्टेंट स्टेप्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम प्रोज के नाम से भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम पोएट्री बोल सकते हैं। फोर्थ वन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और 5 है अनसीन पोएम्स। जो अनसीन पोएम्स होती है उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको एलेबोरेट कर दूं स्टार्टिंग से, यहां पर फिर से समझिए। इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड, सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया है। पहला ग्रामर है, फिर इंग्लिश पेडागोजी है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है। ग्रामर के अंदर आपको ये 18 पॉइंट्स देखने हैं, पेडागोजी में आपको ये 10 पॉइंट्स देखने हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में आपको ये 5 पॉइंट्स देखने हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1। और पार्ट 1 क्या है, इंग्लिश का ग्रामर से शुरू करेंगे, जिसमें लेसन 1 होगा, और वो क्या होगा, सेंटेंस। फिर से सुन लीजिए, आई विल टीच यू बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा। आज पहला दिन है, बच्चों जैसे क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, तो जुड़े रहिए। ये हमारा डे 1 है, नेक्स्ट क्लास में डे 2 होगा, डे 3 होगा, डे 4, ये सीरीज में क्लासेस चलती रहेंगी। तो डे 1 में हमारा टॉपिक फिर से देख लीजिए, लेसन 1, सेंटेंस को आज इलेबोरेट करेंगे, बच्चों जैसे क्वेश्चन होंगे और वो जानना बहुत जरूरी है। आ जाइए, तो पार्ट 1 इंग्लिश ग्रामर का है, लेसन 1 है जिसका नाम है सेंटेंस। अब ध्यान से समझिए, सेंटेंस के अंदर कितने टॉपिक्स दिए हैं। देखिए, सेंटेंस में आपको खुद सेंटेंस पढ़ना है, फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ना है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है,
इंपैरेटिव सेंटेंस पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ना है। ये सारे आपको सेंटेंस के अंदर पढ़ने हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं इस सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये सेंटेंस क्या है, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन क्या होते हैं। तो सेंटेंस मैंने शुरू कर दिया, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, मैं साइड हो गया। द टर्म सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए ध्यान रखिए, इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों से मिलकर जो बनता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। चलिए, जैसे मेक्स कंप्लीट सेंस है ना, एक कंप्लीट सेंस बनाता है। हैज अ सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। सेंटेंस का मतलब क्या है, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। और क्या हो सकता है, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है भाई, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नेक्स्ट क्या है, एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क्स लाइक क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन साइन। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन ये सब लगाते हैं। तो सेंटेंस का मतलब क्या है आप समझ गए, सेंटेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। फिर से सुन लीजिए, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन का काम करते हैं हम, इसमें एक सब्जेक्ट होती है और एक वर्ब होती है। तो सेंटेंस का मतलब सिर्फ इतना देखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा सीटेट में, आज पहला दिन है, बिल्कुल बेसिक है। आज ही सेंटेंस के प्रीवियस क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा क्लास के एंड में। फिर क्या है, एग्जाम्पल्स की बात करें, शी इज रीडिंग अ बुक। अब इसको अगर हम देखें तो कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन कोई आपसे ये बोले रन्स फास्ट, तो इसे कहते हैं नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। भाई अगर मैंने बोला रन्स फास्ट, देर इज नो सब्जेक्ट ओवर हेयर, देर इज नो वर्ब ओवर हेयर, ना इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो यू कैन नॉट से इट इज अ सेंटेंस। आप नहीं कह सकते ये सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब है वी नीड वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ध्यान रखिएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें द सन सब्जेक्ट है और राइजेज वर्ब है, तो ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस का मतलब होता है वन सब्जेक्ट वन वर्ब। ध्यान से सुन लीजिए, सेंटेंस का मतलब है एक सब्जेक्ट होगी और एक वर्ब होगी। और इसमें देखें तो शी सब्जेक्ट था और इज वर्ब, इसलिए ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन रन्स फास्ट में ना तो हमें सब्जेक्ट दिख रहा है लेकिन एक वर्ब दिख रही है, तो कंप्लीट सेंस भी नहीं है ना। रन्स फास्ट व्हाट है ना, इट इज द इनकम्प्लीट आइडिया है ना, तो ये इनकम्प्लीट आइडिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेंटेंस का मतलब आप समझ गए, सेंटेंस का मतलब वन सब्जेक्ट वन वर्ब और कंप्लीट सेंस देगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, देखिए सीटेट की जो इंग्लिश होती है बहुत टफेस्ट नहीं होती है। अगर एसएससी बैंक की अगर हम बात करें तो वो अलग है, जो मैं पढ़ाता हूं वो अलग प्लेलिस्ट है। सीटेट की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल बेसिक से आती है। कई बार तो आपके सीटेट में यही पूछ लिया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बहुत अच्छी पहचान है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, मतलब सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसे रीड कर जाइए, मैं साइड हो गया। A declarative sentence is a sentence that state a fact, opinion or idea. It's simply declares something and ends with a full stop. देखिए इसमें क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, कई बार many times have been asked in CTET identify the declarative sentence। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा नहीं है कि डिक्लेयर मतलब डिक्लेयर करना चीजों को, जैसे द स्काई इज ब्लू, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस है और ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई एम ए स्टूडेंट, शी लव्स टू डांस, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन कितने टाइप्स के होते हैं ये, पॉजिटिव और निगेटिव, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ये भी है, ही डजंट प्ले फुटबॉल, ये भी है। If someone asks you how many types of declarative sentence, कोई आपसे पूछ ले कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, कुछ नोट पॉइंट करके यहां लिखा है, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कई बार कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से भी डिस्कशन हुआ है सीटेट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे यहां पर लिखा भी है, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म मींस द शॉर्टन वर्जन ऑफ 2 वर्ड्स वेयर एन apostrophe इज यूज्ड टू शो दैट लेटर्स आर मिसिंग कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे आई एम का शॉर्ट क्या होगा, है ना, यू आर का शॉर्ट क्या होगा, ही इज और ही हैज का शॉर्ट क्या होगा, दे आर का शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं हम। वी विल का शॉर्ट फॉर्म, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म,
इट इज, इट हैज का शॉर्ट फॉर्म, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म, समझिए फिर से सुन लीजिए, दिस इज द डे वन, ये सीटेट के इंग्लिश का डे वन है, बिल्कुल बेसिक से। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता रहा हूं कैसे बनती है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है, जैसे एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म वो नहीं होता जो हम सोच रहे हैं, एंट, एंट नहीं होता है, क्या होता है, अरंट। और आर नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म वही रहता है, विल नॉट का वॉन्ट होता है, शैल नॉट का शैंट होता है, यूज नॉट का डिडंट यूज टू होता है, ठीक है। ये स्पेशल केसेस है, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट, अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, बिल्कुल बेसिक है तो बेसिक की तरह पढ़ेंगे। आज डे वन है, नेक्स्ट क्लास में जब डे टू होगा तो बिल्कुल लेवल इसका थोड़ा सा टफ होगा, डे थ्री में और अच्छा होगा, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कोर्स हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पढ़िए, अ नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट शो समथिंग इज नॉट हैपनिंग, नॉट ट्रू और नॉट अलाउ। इन सिंपल वर्ड्स इट डिनाई और नेगेट्स अ स्टेटमेंट। जैसे कॉमन नेगेटिव वर्ड्स हैं नॉट, नो, नेवर, नथिंग, नोबडी, डोंट, डजंट, डिडंट, कांट, वांट। बिल्कुल बेसिक है तो बेसिक की तरह ही मैं इसको लेकर चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एग्जाम्पल्स ऑफ निगेटिव। भाई ये पॉजिटिव है, शी इज कमिंग, और ये निगेटिव है, शी इज नॉट कमिंग। ही प्लेज क्रिकेट, पॉजिटिव है, ही डजंट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, पॉजिटिव है, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, नेगेटिव है। आई कैन स्विम, पॉजिटिव है, आई कैन नॉट स्विम, नेगेटिव है। ये आप पहले से जानते हैं। आ जाइए, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये भी पूछ लेता है, चार ऑप्शन देकर आइडेंटिफाई द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, और वहां चार ऑप्शन होते हैं, यू विल हैव टू चूज वन, एक सेंटेंस को चुनना होता है। तो आ जाइए एक बार देख लेते हैं, बेसिक है, हालांकि आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, ये डे वन है, और डे वन है तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, इट सीक्स इंफॉर्मेशन एंड ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड होते हैं किससे, क्वेश्चन मार्क से। पहले से जानते हो व्हाट इज योर नेम, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू लाइक चॉकलेट, ये इंटेरोगेटिव है। वेयर आर यू गोइंग, इंटेरोगेटिव है। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, इंटेरोगेटिव है। कैन शी डांस, इंटेरोगेटिव है। लेकिन जब इंटेरोगेटिव की टाइप्स की बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से एक बार पढ़िए। एक होता है यस नो, क्वेश्चन आंसर इज यस और नो, ये वाला। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, इज शी योर सिस्टर, ये यस नो वाले हैं तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। एक इंटेरोगेटिव होता है जो WH से शुरू होता है ना, WH, बिगिन विद व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। व्हाट इज योर नेम, W से शुरू है ना। व्हाई आर यू लेट, W से शुरू है, या H से शुरू होगा, है ना, इस तरीके से। तो डबल हो गया इंटेरोगेटिव, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, नंबर 5 है इंपैरेटिव सेंटेंस। कई बार पूछा गया है इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। देखिए, एन इंपैरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट। देखिए, जो कमांड को डिस्प्ले करेगा, रिक्वेस्ट को दिखाएगा, एडवाइस को दिखाएगा, इंस्ट्रक्शन को दिखाएगा, वार्निंग को दिखाएगा, उसे हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे यहां लिखा भी है, इट यूजुअली बिगिंस विद द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है, फिर से सुन लीजिए, बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, बट इट कैन ऑल्सो एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क इफ द टोन इज स्ट्रॉन्ग। देखिए, V1 से स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होंगे, ये तीन चीजें होती हैं इंपैरेटिव सेंटेंस में। तो वन थिंग इज क्लियर, इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब है इंपैरेटिव सेंटेंस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम बेस फॉर्म। इंपैरेटिव सेंटेंस शुरू किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। एक बार चेक कर लेते हैं एग्जांपल क्या है। सिट डाउन, कमांड कर दिया। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है, प्लीज आ रहा है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एडवाइस दिया है। डोंट टच दैट, वार्निंग दी है। कीप क्वाइट, ऑर्डर दिया है, ठीक है। इसके की फीचर्स हैं, कुछ की फीचर्स क्या है। द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड एंड नॉट रिटन। फिर से सुन लीजिए, अगर मैं किसी से ये बोलूं सिट डाउन, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें जो यू होता है ना, वो लिखा नहीं जाता, वो हिडन होता है। आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस, और ऐसा हुआ है, सब्जेक्ट क्या होता है इंपैरेटिव सेंटेंस का, तो ध्यान रखें हमेशा यू हिडन होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। अगर मैं बोलूं प्लीज हेल्प मी, तो इसका मतलब यही होता है यू यहां पर हिडन है, वो लिखा नहीं जाएगा। और कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों हो सकते हैं, जैसे क्लोज द विंडो और डोंट शाउट, है ना, इस तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो फिर से सुन लीजिए,
अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आप कह सकते हैं यू। यू यहाँ हिडन होता है, जो लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बेसिक है, तो डे वन से अब बेसिक की तरह ही पढ़ेंगे। अब आ जाइए नंबर 6, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ये पहचान इससे भी होती है, ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन, ठीक है। जब यूपीएससी जैसा आयोग पूछ लेता है कि ये साइन का नाम क्या है और 4 ऑप्शन देता है, तो आपका तो सीटेट एग्जाम है। तो डे वन बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। पहला टॉपिक है सेंटेंस, और सेंटेंस को आज मैं फिनिश करा दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो क्या है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट डिनोट्स या एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग सच अ सरप्राइज, जॉय, एंगर, एक्साइटमेंट, सोरो और फियर। इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। मतलब इस साइन से ये एंड हो जाएगा। आप अपनी क्लासरूम में बैठे हैं और वहां पर एक सांप आ जाए, तो आप ये नहीं बोल सकते वाओ, ये बोलोगे नहीं, क्योंकि जो साउंड निकलेगा बिना सोचे समझे भावावेश में चिल्लाकर, उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ आया? तो देखिए जैसे हम बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, हाउ वंडरफुल यू लुक टुडे, ओह नो आई फॉरगेट माय कीज। अचानक से बोलना, खुशी की बात है, हुर्रा, हुर्रा, हुर्रे, वी वॉन द मैच। खुशी की बात है, मैच को वॉन किए। व्हाट अ सैड स्टोरी ना, व्हाट अ नाइस गर्ल, व्हाट अ नाइस कॉलेज। इस तरीके से हम बात करते हैं, यू कैन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये एंड किससे होते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन से, इससे एंड होते हैं। अब कुछ की फीचर्स हैं, जैसे क्या लिखा है, शो इमोशन और रिएक्शन नॉट जस्ट फैक्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है, इमोशन को दिखाते हैं, रिएक्शन को दिखाते हैं। ऑफन स्टार्ट्स विद व्हाट हाउ, ये अक्सर व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा की तरह नहीं, है ना। एंड्स विद एक्सक्लेमेशन, लास्ट में ये लगा होता है टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको। अब कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो व्हाट से स्टार्ट होते हैं। तो यहां लिखा है स्टार्ट्स विद व्हाट, जैसे व्हाट आएगा, एन आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जैसे व्हाट अ टेस्टी फूड, व्हाट आया, एन आया, है ना, उसके बाद एडजेक्टिव आया, फिर नाउन आएगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ इंटेलिजेंट गर्ल, व्हाट गार्डन, इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है व्हाट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। जैसे व्हाट अ स्ट्रॉन्ग, सॉरी व्हाट अ सॉन्ग ही सेंड, जैसे व्हाट आ गया, फिर ए आर्टिकल, सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ही क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब क्या है यहाँ, सेंड हो जाएगा। व्हाट अ परफॉर्मेंस ही गेव, है ना, तो ये भी ऐसे ही है। स्टार्ट विद हाउ, कुछ एक्सक्लेमेटरी ऐसे होते हैं जो हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो इसकी पहचान है हाउ के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ नाइस, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे हाउ आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और यहां पर ये द ड्रेस सब्जेक्ट हो गया और इज वर्ब हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या, सो प्लस एडजेक्टिव से भी कभी कभी शुरू होते हैं, जैसे सो नाइस ऑफ यू, सो आ गया और नाइस ऑफ यू पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा। ही इज सो टॉल, इस तरीके से, ठीक है। नीचे एक नोट लिखा है, उसे पढ़िए। When we don't use exclamation mark, we use very. The face of this doll is very beautiful. देखिए जब भी आप वेरी का यूज करोगे सेंटेंस में, तो एक्सक्लेमेशन साइन, ये वाला साइन यूज नहीं करना है आपको। जब वेरी का यूज करेंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होगा, जो पहले से है। ये सिर्फ वेरी के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, डोंट यूज वेरी, डोंट यूज एक्सक्लेमेशन साइन इफ यू गॉट वेरी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वेरी यूज किया है, तो फिर लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होगा, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज नहीं होगा। ये बेसिक है, तो इसे अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका डे वन है। स्टार्ट विद सच, कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी होते हैं जो सच से स्टार्ट होते हैं, जैसे सच के बाद एन आएगा, एडजेक्टिव होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे सच अ नाइस बॉय, मोहन इज सच अ बिग फूल, है ना। कुछ ऐसे होते हैं सच के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आ जाता है, फिर अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है ना, सच टॉल ट्रीज, सच गुड गर्ल्स, इस तरीके से। अब आ जाइए, अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव की पहचान क्या है, तो पहले पढ़िए। ऑप्ट का मतलब ही होता है चाहत, है ना। ऑप्ट का मतलब ही होता है किसी को चाहना, ठीक है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट डिनोट्स या एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स। किसी को ये बोलना, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, है ना, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। तो किसी को शराब देना
या किसी के लिए कामना करना, प्रेयर करना, वो ऑप्टेटिव होता है, ठीक है। इसमें फुल स्टॉप का यूज करते हैं समटाइम्स एंड एक्सक्लेमेशन साइन का भी यूज करते हैं, मतलब फुल स्टॉप भी आ सकता है इसमें और इसमें एक्सक्लेमेशन साइन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, विश यू अ हैप्पी जर्नी, मे यू सक्सीड इन लाइफ, है ना, लॉन्ग लिव द किंग, मे शी रिकवर सून। तो जनरली सेंटेंस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मे, ज्यादातर मे से ही स्टार्ट किए जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ मे होगा, विश या लॉन्ग लिव, इस तरीके से वर्ड्स हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है, प्लीज पास द सॉल्ट, है ना। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल्स यहां देखने हैं, प्लीज पास द सॉल्ट, ये सारे एग्जाम्पल प्रीवियस है, ध्यान रखिए। ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी, यू विल हैव टू चूज वन। प्लीज पास द सॉल्ट कौन सा सेंटेंस है आपको बताना है। अब जैसे ही हम बोले कि प्लीज लगाया, प्लीज, एडवाइस, कमांड, ये सब कौन से सेंटेंस होते हैं, ये होते हैं बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट पेज पे मैंने आंसर भी दिया है, आंसर होगा सी, इंपैरेटिव सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट यू कम टू स्कूल टुडे, ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, असर्टिव है या इंपैरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो एक्सक्लेमेटरी तो नहीं है, इंपैरेटिव भी नहीं है ये, और असर्टिव भी नहीं है, क्या है, इंटेरोगेटिव। तो ए इज द राइट आंसर। एक बार आंसर चेक करेंगे, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। बेटा ध्यान रखिए, पहली स्लाइड पे क्वेश्चन है, दूसरी स्लाइड पे इसका आंसर है विद एक्सप्लेनेशन। और ये बेसिक है तो बेसिक की तरह ही पढ़ाया जाएगा ना, नेक्स्ट क्लास में डे 2 होगा तो आपको मजा आएगा। तो आज पहला दिन है बिल्कुल जीरो लेवल से। व्हाट अ शेम कौन सा सेंटेंस है, तो ये ऑप्टेटिव तो नहीं है ये, ठीक है, और ये डिक्लेरेटिव भी नहीं है, इंपैरेटिव भी नहीं है, तो एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा, एक्सक्लेमेटरी, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, शी इज 10 years old, ये इंपैरेटिव भी नहीं है, ठीक है, ये आपका ऑप्टेटिव भी नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब है सिंपल सेंटेंस लिखा हो कंप्लीट आइडिया में, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल ठीक है, सी आंसर है। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, डू यू वांट टू स्लीप, ये क्या है, इंपैरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, डिक्लेरेटिव नहीं है, क्या है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका आंसर हो गया। हाउ ग्रेसफुल ही प्लेड, ये कौन सा सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव तो नहीं है ये, ठीक है, और ऑप्टेटिव भी ये नहीं है, और ये इंपैरेटिव भी नहीं है, साइन लगा है एक्सक्लेमेशन, ये वाला साइन लगा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट पेज पे बी लिखा होगा, एक्सक्लेमेटरी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आहा, ओहो, हुर्रा, अगर ऐसे शब्द आए तब भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव नहीं है। ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल चेक करेंगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डू योर ड्यूटी, तो यहां पर ये ऑप्टेटिव, डिक्लेरेटिव नहीं है, ठीक है, और यहां पर ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, और यहां पर ये ऑप्टेटिव भी नहीं है, क्या है ये, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव, ठीक है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट अ लकी मैन ही इज, व्हाट अ लकी मैन ही इज, एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, जल्दी से आंसर दे दो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, मे गॉड हेल्प यू, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है तो यू हैव टू कंसीडर ऑप्टेटिव सेंटेंस इफ एनी सेंटेंस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मे। अगर कोई सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, तो यहां पर ध्यान रखिए क्या आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, तो बिल्कुल ठीक है, ए आंसर है। नेक्स्ट, इट इज टू अर्ली टू लीव फॉर द स्टेशन, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, एक्सक्लेमेटरी हो नहीं सकता क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन होना चाहिए, इंपैरेटिव हो नहीं सकता ये, और इंटेरोगेटिव बिल्कुल नहीं है, तो बचा क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक नहीं, ये क्या होगा, सी, हाँ सी होगा ना, डिक्लेरेटिव सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, और यहां पर सी कर लेना, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, ओह व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सीधी सी बात है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, आई डाउट इफ आई विल पास द एग्जाम, तो ये कौन सा सेंटेंस है भाई, आप ध्यान से देखकर बताइए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी तो ये हो नहीं सकता है,
इंपेरेटिव ये हो नहीं सकता, ऑप्टेटिव होगा नहीं, तो क्या है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन। देखिए इसमें बताना है कौन सा ठीक सेंटेंस है, ठीक है। अब ये 4 सेंटेंस, आई लव इट एक्सक्लेमेशन साइन की जरूरत नहीं है, आई लव इट एक्सक्लेमेशन की साइन की जरूरत नहीं है, आई लव इट फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं है, तो कौन सा ठीक हुआ, आई लव इट फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप, डी इज द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द टाइप ऑफ सेंटेंस शो इन द क्वेश्चन, लेट्स ईट द पिकनिक अंडर द ट्री। कौन सा सेंटेंस है आपको बताना है, सीधी सी बात है भाई, ध्यान से देखिए, डिक्लेरेटिव तो हो नहीं सकता, एक्सक्लेमेटरी होगा नहीं क्योंकि ये वाला साइन नहीं दिया, और ऑप्टेटिव में से स्टार्ट होते हैं, तो कौन सा हुआ इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ये था आपका डे 1, फिर से सुन लीजिए, ये आपका डे 1 था सीटेट और टेट के लिए इंग्लिश। तो इसे 2-3 बार वीडियो को देखना, और आज बिल्कुल मैंने बेसिक से पढ़ाया, एक बार आप यहां पर चेक कीजिएगा, मैंने बिल्कुल ये बेसिक से पढ़ाया है, और ऐसा ना लगे सर इतना जीरो लेवल क्यों कर दिया। तो इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये सब पूछा जाता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, यहां पर ग्रामर का मैंने पार्ट शुरू किया है, फिर उसके बाद इंग्लिश पेडागोजी है, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है। तो ग्रामर में भी मैंने पहला टॉपिक फिनिश कर दिया है, कौन सा वाला, ये सेंटेंस फिनिश हो गया है आज, ठीक है। इसका बेसिक ही होता है, नेक्स्ट क्लास में नाउन और नंबर चलेगा, ठीक है। फिर ये जब 18 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम यहां पर आ जाएंगे, फिर इंग्लिश पेडागोजी होगी, जब इंग्लिश पेडागोजी के 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। तो इस तरीके से क्लासेस चलेंगी, पहले ग्रामर के 18 टॉपिक्स हमें फिनिश करने हैं। आज पहला टॉपिक फिनिश हो गया सेंटेंस, तो इस सिलेबस को लिख लेना। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।